मैं शिवानी, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आपका लर्न अकेडमी में स्वागत है। आज क्वेश्चन की सीरीज एनवायरमेंटल हिस्ट्री की क्वेश्चन की सीरीज 6 है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आई हुई, इसीलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 61। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। फर्स्ट, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बी ऑप्शन है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना तथा और सोना पसंद करते हैं। थर्ड ऑप्शन है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां व झाड़ियां खा लेते हैं। इसमें ऑप्शन इस प्रकार दिए गए, केवल सेकंड व 4, बी वाला है केवल फर्स्ट व 4, सी वाला है फर्स्ट, थर्ड और 4, नेक्स्ट ऑप्शन डी है केवल फर्स्ट और सेकंड। इसमें जो है क्वेश्चन दिया गया, हाथी जो है पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंडक होती है। अधिकांश हाथी दिन में 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। ये मतलब सेकंड ऑप्शन जो है रॉन्ग है। इसमें थर्ड ऑप्शन जो है 3 महीने के हाथी के वजन 200 ग्राम होता है, ये भी आंसर राइट है। नेक्स्ट 4 ऑप्शन है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां व झाड़ियां खा लेते हैं, यानी कि ये 4th ऑप्शन भी राइट है, इसीलिए इसमें ऑप्शन सी राइट होगा। ए और बी और डी रॉन्ग होंगे, इसीलिए इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इस बार सीटेट दिसंबर 19 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें मधुबनी फोक आर्ट के बारे में क्वेश्चन है। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। ए, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि इस्तेमाल किया जाता है। बी, इन चित्रों में इंसान, जानवर, फूल, पक्षी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट सी ऑप्शन है, यह लोक चित्रकला यानी कि बहुत पुरानी, इनका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा है। नेक्स्ट ऑप्शन है डी, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। मधुबनी फोक आर्ट जो है नेपाल दरभंगा बिहार जिले में प्रसिद्ध है। इसे जो है घर में यानी कि जो चीजें यूज होती हैं उनके द्वारा ही बनाया जाता है। इसके ऑप्शन इस प्रकार है, ए ऑप्शन है ए सी डी, बी ऑप्शन है ए बी और डी, सी है बी सी और डी, नेक्स्ट डी ऑप्शन है ए बी और सी। इसमें जो है 3 ऑप्शन राइट हैं क्योंकि जो है इन चित्रों में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि इस्तेमाल किए जाते हैं। बी ऑप्शन इनमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षियों, मछलियां आदि दिखाई जाती हैं। सी ऑप्शन है, यह बहुत पुरानी फोक आर्ट है, इसका नाम मधुबनी यानी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में पड़ता है उसके नाम पर इसका नाम मधुबनी आर्ट पड़ा है। नेक्स्ट ऑप्शन है डी, मधुबनी राजस्थान, ये राजस्थान का प्रसिद्ध जिला नहीं बिहार का, इसीलिए इसका डी ऑप्शन रॉन्ग है। और ए बी और सी ऑप्शन राइट है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन राइट होगा। ए बी और सी तीनों ऑप्शन राइट हैं। मधुबनी आर्ट जो है नेपाल, बिहार, दरभंगा जिले में और बिहार के कुछ राज्यों में नेपाल में भी मधुबनी आर्ट का प्रयोग किया जाता है। डिस्क्राइब किया गया है इस क्वेश्चन को। मधुबनी चित्रकला के बारे में कथन ए, बी और सी राइट है। मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र में बिहार के दरभंगा जिला, मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रमुख चित्रकला है। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। इसके चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़ों, फूल, पक्षी, मछलियां आदि के चित्र को बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी कौन सा हो सकता है। ए, शंकर कोरा, बी, कलचिड़ी,
सी कौवा, डी फाख्ता। इसमें जो है शंकर कोरा और कलचड़ी, फाख्ता जो है होती नागफनी के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाती, इसीलिए ए और बी और डी ऑप्शन रॉन्ग है। इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि कौवा जो होता है ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, इसीलिए सी ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन को डिटेल में इस प्रकार कहा गया। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में किसका भाग? ए केरला, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। मैंने अभी क्वेश्चन पेपर करवाया था सीरीज फर्स्ट या सेकंड में, जिसमें पोचमपल्ली नामक साड़ी के बारे में बताया गया था। इस कपड़े की बुनाई जो होती है वो कपड़े का नाम है साड़ी। साड़ियों को भी पोचमपल्ली साड़ी कहते हैं। इसीलिए यह भाग जो है यह गांव जो है आंध्र प्रदेश में स्टेट में है। इसीलिए ए बी और डी ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको बता दिया। इसका सी ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का गांव है। यहाँ साड़ियों की बुनाई की जाती है। पोचमपल्ली पहले आंध्र प्रदेश का भाग था, लेकिन अब यह तेलंगाना का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी टहनियां लटकती रहती हैं। सी ऑप्शन है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जहां तक पानी ना पहुंच ना जाए। ये क्वेश्चन सीटेट 2019 दिसंबर में आया हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे अभी लास्ट ईयर ही पूछा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इस प्रकार है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग करके इस पानी को पीते हैं। इसमें ऑप्शन है ए बी और डी, बी ऑप्शन है ए सी और डी, सी ऑप्शन है बी सी और डी, डी ऑप्शन है ए बी और सी। इसमें जो है 3 ऑप्शन राइट है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है या 1 मिनट। फर्स्ट ऑप्शन है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी ऑप्शन है यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी टहनियां लटकती रहती। इस ओक में जो है टहनियां लटकती नहीं रहती हैं, टहनियां जो है बरगद में लटकती है, इसीलिए इसका बी ऑप्शन रॉन्ग है। सी ऑप्शन है इस पेड़ की जड़ें जमीन की उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच पाए, इसे सी ऑप्शन राइट है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग करके इस पानी को पीते रहते हैं, इसीलिए इसका डी ऑप्शन राइट है। ए बी और सी, इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह ए ऑप्शन है यह रेगिस्तान इलाके में है। बी ऑप्शन है अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। नेक्स्ट ऑप्शन सी यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। डी ऑप्शन है अबू धाबी की मुद्रा को दीनार कहते हैं। ए ऑप्शन है ए बी और डी, बी ऑप्शन है ए सी और डी, सी ऑप्शन है बी सी डी, सी ऑप्शन है बी सी और डी, डी ऑप्शन है ए बी और सी। इसमें 3 क्या करें हम, गलत है। डी ऑप्शन है इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग करके इस पानी को पीते हैं, इसीलिए इसका बी ऑप्शन राइट है। ए सी और डी, क्योंकि बी में जो है लिखा हुआ इस पेड़ की टहनियां जमीन लटकती रहती, क्योंकि टहनियां जो है बरगद में लटकती रहती, इसीलिए बी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। अबू धाबी के विषय में सही कथन को चुनिए। ए रेगिस्तानी इलाके में है, बी अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, सी
यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। नेक्स्ट ऑप्शन है डी, अबू धाबी की मुद्रा को दीनार कहते हैं। ए ऑप्शन है ए, बी और डी। बी ऑप्शन है ए, सी और डी। सी ऑप्शन है बी, सी, डी। नेक्स्ट ऑप्शन है डी, ए, बी और सी। इसमें जो है अबू धाबी में जो है पानी, ये तो आपको भी पता होगा क्योंकि यहाँ रेगिस्तान है। बी में लिखा है पानी पेट्रोल से महंगा है, यहाँ अरबी मुद्रा पाई जाती है। और अबू धाबी की मुद्रा को दिरहम कहते हैं, इसी यहाँ दिनार नहीं होता है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन रॉन्ग है। इसीलिए ए, बी और सी 3 ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन रॉन्ग है, इसीलिए डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं, ए में है बैंगनी और नीला, बी में है हरा और पीला, सी ऑप्शन है ब्लैक एंड व्हाइट, डी रेड एंड ऑरेंज। इसमें जो मतलब जानवर जो रात में जागते रहते हैं वो हर चीज को काले और सफेद में देखते हैं, इसीलिए उनके फोकस की क्षमता अधिक होती है। क्योंकि रात में अंधेरा होता है, इसीलिए वो हर चीज को काले और सफेद में देखते हैं, इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट है। ए, बी और डी ऑप्शन रॉन्ग है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। नीचे चित्र में फर्स्ट यानी कि जो 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई तथा चित्र फर्स्ट और चित्र थर्ड में 2 जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय का छायांकित भाग दिखाए गए। एक्स और वाई के सोने के सही समय के बारे में सही कथन को चुनिए। फर्स्ट घड़ी में जो है समय दिखाया गया, सेकंड में एक्स जानवर यानी कि एनिमल फर्स्ट है, सेकंड में एनिमल वाई यानी कि वाई है। इसके ऑप्शन इस प्रकार, एक्स 20 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। बी में लिखा है एक्स 18 घंटे सोता है, वाई 4 घंटे सोता है। सी ऑप्शन में एक्स 4 घंटे सोता है, वाई 18 घंटे सोता है। डी ऑप्शन में एक्स 4 घंटे सोता है, वाई 20 घंटे सोता है। इसमें जो घड़ी को जो है इसमें 12 लाइनें बनाई गई हैं, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि इसमें प्रत्येक भाग को 6 घंटे में डिवाइड किया गया है, इसीलिए फर्स्ट जो एक्स है वो 4 घंटे सो रहा है क्योंकि उसमें एक खाना जो है मतलब उसे फिल नहीं किया गया है, मतलब लाइन नहीं खींची गई, इसीलिए एक्स जो है 4 घंटे सोएगा। वाई जो है इसमें 3 खाने हैं और प्रत्येक भाग को 6 घंटे में डिवाइड किया गया है, इसीलिए वो 18 घंटे सोएगा, इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट है। एक्स 4 घंटे सोएगा जबकि वाई 18 घंटे सोएगा, इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट है। यह क्वेश्चन डेड सी के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। बी, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। इसमें जो है डेड सी में जो है पानी जहरीला नहीं होता है क्योंकि यहाँ नमक का परसेंटेज अधिक होता है, मैग्नीशियम ब्रोमीन आदि तत्वों की अधिकता होती है। इसमें मछलियां जीवित नहीं रह सकती क्योंकि नमक का परसेंट बहुत ज्यादा होता है। यह जमीन से समुद्र तल से 400 मीटर नीचे होता है। इसके ऑप्शन बी राइट है क्योंकि ऐसा सागर जो सभी सागरों से ज्यादा नमकीन है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी राइट है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है, मृत सागर समुद्र तल से, इसमें यहाँ पे मतलब राइटिंग में दिक्कत है जो उन्होंने प्रिंट किया है, इसमें समुद्र है, समुद्र तल से 400 मीटर नीचे, इसे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाता है। यह घनत्व इसका घनत्व सबसे अधिक है, इसलिए इसमें कोई मछली जीवित नहीं बचती है। नेक्स्ट, मृत सागर में प्रचुर खनिज पाए जाते हैं। साधारण जल की तुलना में 20 गुना ज्यादा ब्रोमीन, 20 गुना ज्यादा मैग्नीशियम, 10 गुना ज्यादा आयोडीन होता है, इसीलिए इसका जो है बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। ये 10 क्वेश्चन की सीरीज है, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्लास 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक
क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? ये ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों व संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या करना। बी ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी जाने वाली जानकारी की विस्तृत व्याख्या करना। नेक्स्ट ऑप्शन है किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों व संस्कृतियों का भोजन का प्रदर्शन करना। इसमें जो बच्चा अपने घर में जो सीखते हैं उनको प्रदर्शित करना जिससे वह जानकारी प्राप्त, क्योंकि जो चीज़ हमारे यहाँ बन रही वो जरूरी नहीं कि दूसरे के यहाँ ही बनती हो, इसीलिए इसमें चार्ट के द्वारा हम प्रदर्शित करके नहीं दिखा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजन दिए होते हैं उनकी हम जानकारी भी दें, मगर इससे यह नहीं बता सकते कि हम किस प्रकार का भोजन किस क्षेत्र में प्रदर्शित मतलब खाया जाता है या वहाँ के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए हम विभिन्न संस्कृतियों से। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें एजेंसी को हायर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बच्चों को हम जब बच्चा अपने अपने घर से लाएंगे तो उन्हें रुचि होगी उस कार्य में और उसे वह जल्दी सीखेंगे। इसीलिए इसका बी ऑप्शन राइट है विभिन्न क्षेत्रों व संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन बनाकर प्रदर्शित करना और यानी जो उनके साथ में स्टूडेंट है सहपाठियों को सूचनाओं का आदान प्रदान करना। इससे द्वारा जब हम भोजन मंगाकर बच्चों को बताएंगे तो वो जल्दी सीखेंगे, इसीलिए बी ऑप्शन राइट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।